खबर है सुल्तानपुर जिले के विकासखंड कुड़वार के अंतर्गत अलीगंज बाजार में दिनांक 30/3/2024 शनिवार को एडवांस एकेडमी में वार्षिक परीक्षा फल वितरण कार्यक्रम एवं मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल शील्ड देकर सम्मान समारोह बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम में आयुष यादव एवं संध्या यादव को सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का सम्मान पुरस्कार किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान M.R. गुप्ता ने कार्यक्रम में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम प्रारंभ किया। बच्चों द्वारा कार्यक्रम के शुभारंभ में स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिव नारायण गोस्वामी व स्वाति पांडे ने किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुराग कुमार सिंह ने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों एवं बच्चों का स्वागत किया तथा अंत में कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के प्रबंधक श्री धीरेन्द्र सिंह जी ने सबको धन्यवाद प्रेषित किया और बच्चों को उनके भविष्य की शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देते हुए नए आयाम छुएं ऐसा आशीर्वाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट राज 24 न्यूज से ओम प्रकाश शर्मा, अलीगंज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। M.R. Gupta on the stage to give award. Please come on the stage, Mr. M.R. Gupta. Thank you, sir. हमारे जो इनके सह विद्यार्थी हैं, जो इनके क्लासमेट्स हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, आप लोग इनके लिए तालियां वंदना करें। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। बहुत ही गर्व का विषय है इतने बड़े छात्र संख्या में किसी एक मेडल पहनाते हुए। ऐसा शील्ड दे, हाँ देखिए। सभी अभिभावक महोदय जो मंचसीन हैं, रहेगा, कौन छाछ बना रहेगा, कौन घी भर करके बहुत हाई टॉप पर करेगा। ये सब मैंने ये विद्यालय परिवार ऐसा कर रहा है, बड़ी खुशी की बात है। तमाम विद्यालयों में तो आजकल बाजारीकरण का रूप हो गया है, शिक्षा भी बिक रही है, कापी किताब ड्रेस वगैरह सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग खुश हैं। हमारे तो 3 बच्चे हैं, आते हैं, एक 8 में है, एक बच्चा अब की बार तीसरे में था, एक छोटी नतनी और आ रही है, वो भी बढ़ रही है। मैं तो अभी पिछले साल शकुंतलम में गया था, मेरा एक नाती और एक बच्चा था घर का, लेकिन मैं वह संजोग से पहली बार गया। रिजल्ट वितरण में ही मुझको केवल फॉर्मेलिटी लगी, मैं दोनों बच्चों को वहाँ डाल दिया और उनको अन्यत्र कर दिया, यहाँ भी नहीं लाया, फिलहाल आगे बढ़ा दिया। इसी तरह से हमारे आपके बच्चे विद्यालय के लिए तो जनरली छात्र होते हैं, लेकिन यही छात्र माता पिता के, हम सब गार्जियन के जिगर के टुकड़े और बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि यह छोटी क्लास नहीं है, जूनियर हाई स्कूल विंग नहीं है, बल्कि उस बच्चे को 40 प्रतिस्पर्धी लोगों को काट करके और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करते हुए आगे बढ़ना है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही चैलेंज। तो हम किस स्तर के स्कूल में रहे हैं या किस तरह की क्लास में पढ़े हुए हैं, हम सभी लोगों को ये बात अच्छी तरीके से याद है। इसलिए वो बात याद करते हुए इन बच्चों के रोल को जब आप देखेंगे तब आपको सही स्थिति का ज्ञान होगा को प्राप्त किए हैं। तो मैं विद्यालय परिवार की तरफ से उन सभी बच्चों को, उन सभी मेधावी छात्र छात्राओं को और साथ में उनके माता पिता अभिभावक को बहुत कि निरंतर वे इसी प्रकार से अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए इस जीवन संग्राम में आगे बढ़ते रहें। चूंकि ये
हम लोग बहुत इंतज़ार करके यहाँ पर बहुत पेशेंसली बैठे हुए हैं। बहुत टाइम आपका नहीं लूँगा, 2-4 बिंदुओं पर आपसे थोड़ी सी चार एज अ प्रिंसिपल हम आश्वस्त करते हैं। दूसरी बात है कि विद्यालय में इस बार पिछले साल और इस साल हम लोगों ने जो एक नया पैटर्न एग्जामिनेशन का अपनाया है, तो आप लोगों को हो सकता है कि पिछले 7-8 सालों में जो पैटर्न आपने देखा उसमें कुछ चेंज आपको दिखा होगा, और हो सकता है कि आपको लगता हो कि बच्चों के अंक अर्जन में थोड़ी कमी हुई हो। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बार स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एरियाज पूरी तरीके से अलग कर दी गई। जितना रिटन टेस्ट बच्चे ने दिया उतने का मार्कशीट आपको मार्कशीट में स्कॉलस्टिक एरियाज के अंतर्गत उसका वर्णन और विवरण दोनों मिलेगा। और जितना बच्चे ने एक्टिविटीज किया या कोई स्कॉलस्टिक एरिया में जो भी उसने प्रोग्रेस किया उसको हम कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करके उसकी ग्रेडिंग किए हुए हैं। इस पिछले साल और इस साल ग्रेडिंग सिस्टम को हटा करके, स्कॉलस्टिक से हटा करके, रिटेन से हटा करके केवल ओरल पार्ट में शामिल किया गया। इससे बच्चों के अंक में हो सकता है कि एक आधी क्लास में 3 तरीके के विद्यार्थी होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल। आप हमारे यहाँ के विद्यार्थी की तुलना, फर्स्ट लेवल के विद्यार्थी की तुलना किसी भी विद्यालय के फर्स्ट लेवल के विद्यार्थी से जब आप करेंगे तो हमारे विद्यालय का विद्यार्थी यदि 20 नहीं मिलता है तो जो पनिशमेंट आप हमको देंगे वो हमें स्वीकार रहेगा। दूसरी बात, इसी तरीके से लेवल के अकॉर्डिंग जब हमारे यहाँ के बच्चों की आप तुलना करेंगे, चाहे वो स्टेला मैरिज कॉन्वेंट के बच्चों की तुलना यहाँ के बच्चों से की जाए या जिन विद्यालयों को आप सुल्तानपुर में शीर्ष विद्यालय समझते हो वहाँ के विद्यालय का श्रेणी वाइज जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ट्रैक पर अध्ययन करेंगे, तो हमारे यहाँ का बच्चा किसी भी मामले में 19 नहीं मिलेगा। केवल एक मामले में हम 19 हो सकते हैं, और वो है हमारे बच्चों का रूरल एरिया से जुड़ा होना। देहात के बच्चे हैं और ब्रांड स्कूल्स में जो बच्चे जाते हैं वो शहर के छटे हुए परिवारों के जाते हैं। उनके इकोनॉमिक स्टेटस से ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात है कि उनका जो शहर का कल्चर है, शहरी कल्चर है, वहीं उसी कल्चर में हम हो सकता है कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा कमजोर माने। बाकी एकेडमिक उन्होंने एक ऐसी टीम का गठन किया, एक ऐसा सिस्टम अलीगंज एरिया में डेवलप किया कि जिस सिस्टम के बिहाफ पे मैं प्रिंसिपल की हैसियत से ये बात दावे के साथ बोलने का साहस कर पा रहा हूं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप सभी लोग इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि हम जो कर रहे हैं और आगे भी जो करेंगे उसमें आपका संतोष, आपका सेटिस्फैक्शन और आपके बच्चे की परफॉर्मेंस सर्वोपरि रहेगी। हाँ, कमियां हर जगह हैं, 100% की प्राप्ति कोई की स्थिति सबकी पूरे एरिया में अंग्रेजी की जो स्थिति है वो सब बहुत स्ट्रांग नहीं है। इसलिए हम अपनी मातृभाषा में अपनी बातों का